राधे राधे दोस्तों। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ के नहा धो के हो गई हूँ तैयार। 4 बजे नहीं उठ पाई थी, 4:30 बजे उठी हूँ। उठ के नहा के अब हो गई हूँ तैयार और अब चलूँगी किचन में, पूजा की थाली तैयार करूँगी और फिर जाएंगे मंदिर। तो चलिए आप लोग भी साथ में चलिएगा मंदिर। और हल्का हल्का उजाला भी होने लगा है। तो 5:30 बजे हैं, 6 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मंदिर निकल जाऊँ। तो चलिए तैयारी करते हैं पूजा की थाली की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दिन है सोमवार का, तारीख है 1 अप्रैल और सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। नहाकर तैयार होकर सीधा आ गई हूँ किचन में। आज शीतला सप्तमी है, बासोड़ा है। तो आज जो है ना बासी खाना खाना है। कल सारा खाना मैंने बना के रख ही दिया है। पिछले ब्लॉग में मैंने शेयर किया ही आप लोग के संग। आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा तो मेरे पिछला ब्लॉग देख सकते हैं आप लोग। और सुबह का टाइम में जो भी मैंने माता के लिए प्रसाद बनाया था सब मैंने यहाँ पर ले आया है। और ये जो कुंडवारी है ना मिट्टी की, ये मैंने रात को ही धोकर ना टोकरी में निकाल कर रख दी थी ताकि इनका पानी जो है अच्छे से सूख जाए। तो ये सूख गए थे। अब इसको मैं थाली में लगा ली हूँ और जो भी भोग मैंने बनाए थे शीतला माता के लिए चढ़ाने के लिए, वो सब मैं सारे कुंडारे में थोड़ा थोड़ा करके भर दूँगी। मीठे गुलगुले, मीठे चावल और राबड़ी, दही जो भी मैंने बनाया है माता को चढ़ता है ना, सभी कुंडारी में थोड़ा थोड़ा करके सारा प्रसाद मैं सब में ले लूँगी। तो हर साल मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। सुबह सुबह जाके मैं मंदिर में पूजा करके आ जाती हूँ। और मंदिर में चली गई थी 6:15 तक। मैं घर से निकल गई थी मंदिर के लिए। और सुबह सुबह ना ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, 1-2 लोग ही थे। तो मैं जल्दी से ही पूजा करके आ गई थी। घर आते थे मुझे 6:45 हो गए थे। और घर आने के बाद भी ना मैंने घर में भी शीतला माता है तो उनकी भी पूजा की, बायना वगैरह सब निकाला। जो भी घर की पूजा होती है वो मैंने की, मतलब शीतला माता की जो भी होती है पूजा वो सब मैंने की। गीत वगैरह गाए जाते हैं तो वो सब मुझे ऐसे तो नहीं आते हैं, तो किताब में देखकर ही बैठकर मैंने गीत वगैरह सब गाए हैं। जो हमारे में नियम है करना चाहिए वो सब मैंने किया। उसके बाद मैंने साड़ी चेंज कर ली। चेंज करके मैंने सूट डाल लिया है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी साड़ी से, बिल्कुल भी मतलब पहन के रहने को नहीं हो रहा था। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली और यहाँ पर डाल दी हूँ ताकि पसीने की जो भी स्मेल वगैरह होगी ना वो निकल जाएगी। और मशीन भी मैंने लगा दी थी, सुबह उठी थी ना तब मैं मशीन लगा दी थी कपड़ों की, वो भी धुल गए थे तो उनको भी डाल दी हूँ सूखने के लिए। और अब जो है शुरू हो जाते हैं मेरे घर के काम। तो सबसे पहले ना मैं अपनी थायराइड की दवा लूँगी। सुबह उठते ही मतलब हड़बड़ी थी, नहा के कैसे जल्दी मैं मंदिर चले जाऊँ ताकि मुझे मतलब खाली मिल जाए मंदिर। और थोड़ा लेट हो जाता है ना तो फिर मंदिर में लाइन लग जाती है, धूप भी आ जाती है ना तो फिर काफ़ी मतलब ये लगता है। तो इसीलिए मुझे रहता है कि मैं जल्दी से चली जाऊँ ताकि मुझे भीड़ ना मिले मंदिर में, फटाफट पूजा करके आ जाऊँ। तो हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, सुबह सुबह ही चली जाती हूँ मंदिर, मतलब बासोड़ा के दिन शीतला माता के मंदिर। तो बस मंदिर में सुबह ही चली गई थी तो मुझे खाली मिल गया था। और अब उस टाइम ना मैंने दवा वगैरह कुछ भी नहीं ली थी। और अब मैंने अपनी थायराइड की दवा ले ली हूँ और अब लग गई हूँ अपने काम में। तो जो मेरे डेली के काम हैं ना वो अपने समय पर ही मतलब चालू हो गए हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले कम। हम हाउसवाइफ के काम जो है ना कभी ख़त्म नहीं होते हैं, हर टाइम चलते रहता है। रात ना हो तो शायद रात को भी हमारे काम कंटिन्यू चलते रहें। तो बस आज तो सुबह सुबह 4:30 बजे से उठ के ही लग गई हूँ घर के कामों में। तो बस यहाँ पर सोफ़ा वगैरह जो भी फैला हुआ है ना, इनका कवर वगैरह, तो इनको सबको सब सही करके अरेंज कर लूँगी और फिर ना क्लीनिंग करूँगी घर की। तो आज मतलब हॉल से ही मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की है। अंदर रूम में जो है ना खुशी सोई हुई है तो वो बेड अभी साफ़ नहीं होगा, वो उठेगी उसके बाद ही करूँगी। तो सोफ़ा वगैरह का सबका मैंने अरेंज कर लिया था और भगवान वाले रूम को भी मैंने सेट कर लिया है। और अब आ गई हूँ किचन में। रात को जो भी बर्तन निकले थे ना सारे मैं धोकर ही सोई थी और अभी जो है इनका पानी अच्छे से सूख गया है। तो इनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूंगी। जब तक बर्तन सिंक में हो या फिर धुले हुए टोकरी में रखे हुए रहे ना, तो किचन जो है मैसी मैसी से एकदम भरा भरा सा लगता है जब तक इनको ना हटाओ। तो इनको हटा देने से आधा किचन जो है वैसे ही साफ़ हो जाता है। तो बस सारे बर्तन मैं अरेंज कर दूंगी और फिर किचन को एक बार मैं साफ़ करूंगी। जो अपनी डेली की आदत है, हैबिट है ना कपड़ा फेरना, वो काम करूंगी मैं। और ये आलू भी मैंने कल रात को ही बॉईल किए थे ना तो गरम थे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। सबसे लास्ट में मैंने आलू बॉईल किए थे ताकि गरम ना हो, गर्मी मतलब सॉरी ख़राब ना हो, गर्मी पड़ रही है ना इसीलिए। तो गरम थे तो मैंने इस चल्ली में ही निकाल कर छोड़ दिए थे रात को आलूओं को। और अभी ना एक अलग बर्तन में निकाल कर इनको रख दूँगी
तो अभी नाश्ता करने के बाद फिर इनको मैं फ्रीज में ही रख दूँगी, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ख़राब होने का चांस रहेगा। और चलनी मैंने निकाल दी है धुलने के लिए। और ये इमली की चटनी जो मैंने कल बनाई थी, तो इससे भी जो है ना स्टील का बर्तन जो है ना ख़राब होने का चांस रहता है। तो मैं ना इसको भी निकाल कर एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल दे रही हूँ चटनी को, और इस बर्तन को भी मैं वॉश करने के लिए निकाल लूँगी। तो जितने भी जो भी बर्तन निकलने हैं कि मैं निकाल कर अभी वॉश करने के लिए रख दूँगी, और फिर ना इनको वॉश कर लूँगी हाथ के हाथ ही। और सबसे पहला काम मेरा वही होता है कपड़ा फेरना। तो जो डेली हैबिट का काम रहता है ना, वो अगर हम ना करें ना, तो फिर हमें लगता है पूरा दिन मतलब खटकते रहता है दिमाग में कि भाई आज कुछ क्या नहीं किए। ऐसा मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो ज़रूरी मतलब जो हैबिट में रहता है वो काम कर ही लेना चाहिए। तो मैं तो कर लेती हूँ, नहीं करो तो फिर पूरा दिन उसी में दिमाग जो है अटका फंसा रहता है। तो बस यहाँ पर गैस वगैरह जो है ना एक बार गीला कपड़ा करके फेर लूँगी, और काउंटर टॉप पर भी एक बार गीला कपड़ा फेर लूँगी। तो बस कपड़ा मैंने फेर लिया है गैस पर और काउंटर टॉप पर, और जो बर्तन निकले थे उनको ना अभी वॉश कर लूँगी, ताकि सिंक खाली रहे ना, तो फिर अच्छा लगता है किचन में काम करने को। वैसे तो आज कुछ भी काम नहीं है, खाना कुछ भी नहीं बनेगा, गरम कुछ भी नहीं खाया जाएगा पूरे रात तक। आज जो है ना जो बना के रखा हुआ ठंडा ही खाएंगे। तो थोड़े ही बर्तन थे, और ये परात वगैरह जो है ना रात का ही है। तो तवा वगैरह गर्म थे तो मैंने रात को नहीं वॉश किए थे, छोड़ दिए थे। तो बस अभी सारे बर्तन वॉश कर लूँगी। और ये जो चलनी है ना, इसी में रखते जा रही हूँ बर्तन, और नीचे मैंने एक प्लेट डाल दी ताकि जो भी पानी झरेगा वो प्लेट में ही आएगा, स्लैब जो है वो गीला नहीं होगा। तो बस इसी तरीके सारे बर्तन थोड़े ही थे तो टोकरी चलनी में आ गए हैं। और अभी देखिए ये जो कढ़ाई है ना, लोहा की कढ़ाई, तेल का जो है ना पकौड़ी वगैरह तली थी तो बहुत ज़्यादा चिकना हो गया था। तो इसको मैं साफ़ करी हूँ दिए से, जो मिट्टी का दिया आता है ना जो हम जलाते हैं, उसी दिए से इस तरीके से साफ़ करने से ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर इसको ना जो जाली है थोड़े साबुन से एक बार और साफ़ कर लो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है ये कढ़ाई। फ्रेंड्स बर्तन धो लिया है, नाश्ता भी नहीं हुआ है, अभी पूजा पाठ करूँगी, फूल भी तोड़ूँगी, फूल भी नहीं तोड़े हैं तो फूल भी तोड़ूँगी और पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद नाश्ता करेंगे। आज तो दिन भर कुछ भी नहीं बनाना है, जो बना के रखे हुए हैं वही खाएंगे। तो बस अब आ गई हूँ फूल तोड़ने। तो सबसे पहले फूल तोड़ूँगी, उसके बाद झाड़ू का काम स्टार्ट होगा। और गर्मी इतनी पड़ने लग गई है ना, तो मुझे किचन में फ़ैन निकालना ही पड़ा किचन का। तो ये फ़ैन जो है ना टेबल फ़ैन मैं किचन के लिए ही यूज़ करती हूँ। ठंडियाँ आती है ना तो इसको बांध कर अच्छे से रख देती हूँ, और गर्मियाँ आती है इसको निकाल लेती हूँ। तो फूल तोड़ने के बाद पहले तो झाड़ू लगाऊंगी बाहर के आंगन की, और फिर ना पाइप से पूरे आंगन में पानी डालूंगी। तो देखिए आज कितने सारे फूल हुए हैं। तो झाड़ू लगा ली थी और आंगन में पानी भी डाल दी थी। गणेश जी का मंदिर भी मैंने वॉश कर दिया था, और पौधों में भी मैंने पानी डाल दिया था, और पूरे घर की झाड़ू पोछा मैं लगा ली थी। उसके बाद कर ली थी घर की पूजा। और आज इतने सारे फूल हो गए थे ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं भगवान को जब चढ़ते हैं ना फूल, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूजा कर ली थी, और इसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। आज पूरे दिन आलस भरा दिन था, सुबह सुबह सारे काम निपट गए थे, और खाना तो बनाना नहीं था, तो वैसा कुछ काम और था नहीं। और ये है रात का 8 बजे 8:30 का टाइम हो रहा होगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पपड़ी चाट, जो कल खुशी ने बनाए थे ना, मैंने आटा लगा दिया था। तो बस पपड़ी डाल ली है प्लेट में, और आलू उबले हुए आलू को छोटे टुकड़े में कट करके डाला है, और जो मटर मैंने बॉईल करके रखे थे वो डाल लिए, दही डाल लिया, हरी धनिया की चटनी डाली है, ऊपर से कटे हुए प्याज डाल लिए, नमक मिर्च डाल लिया, और ये इमली की चटनी डाल ली, और फिर सेव डालकर ऊपर से हमने डाल दिए थे हरे धनिया की पत्ती। तो ये तैयार हो गई थी हमारी पपड़ी चाट, रात का खाना। तो आज पूरे दिन ठंडा ही खाए थे, और रात को भी ये सब कुछ ठंडा ही है, इसमें कुछ भी गर्म नहीं डला हुआ है। तो जितना यम्मी दिख रहा है उतना ही टेस्टी बना था। तो लीजिए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए। और इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।